हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगी, जिसे कि साधारण बोलचाल की भाषा में दांत खाज खुजली कहा जाता है और इसे मेडिकल टर्म में टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसे रिंग वॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में बॉडी पे रिंग शेप का दिखता है। बॉडी लोकेशन के अनुसार इस इन्फेक्शन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर धड़ पे, गर्दन पे, पीठ पे, ब्रेस्ट के नीचे नमी वाले एरिया पे होने पे उसे टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन फीट पे होता है यानी दो उंगलियों के बीच तलवों पे तो उसे टीनिया पेडिस बोलते हैं। हेड पे होने पे यानी स्कैल्प, आईलिड्स, आईब्रोज पे ये इन्फेक्शन जब होता है तो उसे टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। और टीनिया क्रूडिस जब फंगल इन्फेक्शन ग्रोइन, इनर थाइज या बटेक्स वाले एरिया पे होता है तो बोला जाता है। जब ये इन्फेक्शन नेल पे होता है तो उसे टीनिया अनगुइयम बोलते हैं। ये जनरली टो नेल्स पे होता है पर हाथों की उंगलियों पे भी हो सकता है। इसके होने से नाखून मोटे, पीले और ब्रिटल हो जाते हैं यानी कठोर और आसानी से टूटने वाले हो जाते हैं। कॉमनली 3 तरह के फंगल होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन करवाते हैं। पहला ट्राइकोफाइटोन, दूसरा माइक्रोस्पोरन और तीसरा एपिडर्मोफाइटोन। फंगल इन्फेक्शन समर सीजन और रेनी सीजन में ज़्यादा देखा जाता है। गर्म, नमी और पसीने वाले जगह पे फंगल इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी स्पेसिफिक फंगल स्ट्रेन्स के अगेंस्ट थोड़ी वीक होती है, उन लोगों को इजीली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और जब किसी को लंबे समय से कोई ऐसा डिजीज हो कि जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज, HIV, हेपेटाइटिस, तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से भी फंगल इन्फेक्शन होता है, या फिर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के वस्तुओं का प्रयोग करने से, जैसे तौलिया, कपड़े, बिस्तर इत्यादि का प्रयोग करने से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए खुद के हाइजीन पे विशेष ध्यान देना चाहिए और अपनी पर्सनल चीज़ों को ही यूज करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स की बात करूँ तो त्वचा पर गोलाकार लाल चकत्ते दिखाई देते हैं। फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पे खुजली, जलन, सूखापन महसूस होता है। यह इन्फेक्शन जनरली नमी, पसीना वाले जगह जैसे कि जांघ, बगल में, पैरों की उंगलियों के बीच, तलवों पर, नाखूनों पर, पीठ पर, ब्रेस्ट के नीचे नमी वाली जगह पर, सिर की त्वचा पर होता है। जानकारी के अभाव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन होने पे लोग तुरंत केमिस्ट शॉप चले जाते हैं और वहाँ से स्टेरॉइड वाला कोई भी क्रीम ले आते हैं और वो उसका यूज करने लगते हैं। पर वो तो तुरंत तो वो असर दिखाता है, पर जैसे ही दवा बंद होती है दोबारा फिर से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि बिना डॉक्टर को दिखाए कभी भी दवा ना लें। और विशेष ध्यान देने वाली बात कि केवल एक ही कंपोजिशन का एंटी फंगल क्रीम आप यूज करें। जैसे कुछ कॉमन एंटी फंगल क्रीम और टैबलेट की बात करूँ तो क्लोट्रीमाजोल क्रीम 1%, माइकोनाजोल क्रीम 2%, टर्बिनाफाइन क्रीम 1%, केटाकोनाजोल क्रीम 2%। इन सभी क्रीम की बात करूँ तो ये ओवर द काउंटर ड्रग है। आप इसको खुद से ले सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। ये सभी क्रीम काफ़ी अच्छी एंटी फंगल क्रीम है। एंटी फंगल मेडिसिन की बात करूं तो डॉक्टर इसको पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉमन एंटी फंगल मेडिसिन की बात करूं तो टर्बिनाफाइन 250 mg, इसको काम करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। डॉक्टर के कहे अकॉर्डिंग आपको डोज लेना होता है और यह ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने तक चलता है। इस मेडिसिन के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी सूटेबल होता है। पर इस मेडिसिन को खुद से ना ले। डॉक्टर प्रेगनेंसी के कंडीशन में या लैक्टेटिंग मदर के कंडीशन में डॉक्टर है जो पेशेंट के स्थिति के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन देते हैं। एंटी फंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता है, इसीलिए इसे डॉक्टर की सलाह पे ही लेना चाहिए। एक और एंटी फंगल मेडिसिन की बात करूँ तो इंट्राकोनाजोल कैप्सूल,
ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसको काम करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और यह ट्रीटमेंट भी 2 से 3 महीने तक चलता है। ग्रीसेफल्विन और फ्लूकोनाजोल टैबलेट की बात करूं तो ये दोनों भी एंटी फंगल मेडिसिन है, पर ये दोनों दवा आजकल बहुत कम यूज किया जा रहा है क्योंकि इसका इतना यूज हुआ है कि इसके अगेंस्ट लोगों में रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है और ये दवा कम असर कर रही है और इस कारण से इस मेडिसिन का अब यूज़ कम हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो इन मेडिसिन्स का जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट में हो सकता है कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि नौजिया हो सकता है यानी कि जी मचलाना, डिजीनेस हो सकता है यानी चक्कर आना हो सकता है, हेडेक हो सकता है यानी कि सिर में दर्द बना रह सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है यानी उल्टियाँ भी हो सकती है, लिवर टॉक्सिसिटी हो सकता है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है, ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए अगर आपको पहले से कोई बीमारी हो और इसके लिए आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हो तो इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को ज़रूर दें और वो आपके केस के अकॉर्डिंग ही एंटी फंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि आप ड्रग इंट्रैक्शन के खतरे से बच सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन से बचाव की बात करूं तो इसके लिए आपको अपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा आपको अपने लिविंग एरियाज को साफ रखना होगा, यानी आप अपने आसपास सफाई रखें। एप्रोप्रिएट फुटवेयर पहने, यानी कि ज़्यादा टाइट फुटवेयर ना पहने। हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, अपने हाथ हमेशा धोते रहें। अपने स्किन को हमेशा ड्राई रखें। नहाने के बाद सूखे टॉवल से अपने स्किन को अच्छे से पोंछें और तभी कपड़े पहने। हमेशा लूज कपड़े पहने और कॉटन के कपड़े पहने। अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर करने से बचें। हमेशा अपने नेल को छोटा और साफ रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।